विवेक चूड़ामणि के, पूज्य शंकराचार्य जी कृत विवेक चूड़ामणि के 251 तक हम लोगों ने पढ़ लिया और 581 है, लगभग आधा के से थोड़ा कम हुआ श्लोक के हिसाब से। अच्छा, आधा ये मान लिया जाता है विवेक चूड़ामणि जब पंचकोश प्रकरण खत्म होता है तब, और इसकी टेक्निकल शब्दावली जो है वो खत्म हो गई हम लोगों की कल। जितने भी इसमें तकनीकी शब्द थे, पारिभाषिक शब्द थे, वो सब लगभग कल खत्म हो गए। उसमें हम लोगों ने यह देखा कि महावाक्य जो होता है उसमें 2 शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक का अर्थ होता है छोटा में जीव और एक का अर्थ होता है सर्वव्यापक ईश्वर, सबका मालिक। और महावाक्य का जो मुख्य अर्थ होता है वह यह कहता है कि जीव का जीवपना और ईश्वर का ईश्वरपना दोनों को हटा करके जो चैतन्य चैतन्य मात्र बच्चा है वह आप हैं। इसमें उन्होंने लक्षणा बताया, जहत जहत जहती अजहती लक्षणा। वेदांत में इसको भागत त्याग लक्षणा भी कहते हैं। भाग मतलब हिस्सा, त्याग मतलब छोड़ना। एक हिस्सा को छोड़ देना, एक हिस्सा को पकड़ लेना, उसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। उसके द्वारा महावाक्यों का अर्थ किया जाता है। सीधे सीधे अर्थ करने से समझ में नहीं आता है या उटपटांग समझ लेते हैं, तो उससे वेदांत के विषय में विचित्र विचित्र धारणाएं निर्मित होती। ये जितने भी वेदांत को लेकर के कंफ्यूज्ड लोग हैं, हम आप तो नहीं हैं, हाँ, अपने को मत कीजिए, जो वेदांत को लेकर के जो कंफ्यूज्ड लोग हैं वो यहाँ पर कोई नहीं है। तो जितने भी लोग हैं वो सबको महावाक्य का अर्थ ठीक से न करने के कारण ही ऐसा होता है। महावाक्य का ठीक से अर्थ उन्होंने नहीं समझा है, इस कारण से गड़बड़ी होती है। तो महावाक्य का अर्थ कैसे समझना है? जहती अजहती लक्षणा से महावाक्य का अर्थ समझना है। ये हम लोगों ने कल देखा। नहीं तो लोग आते हैं और विचित्र विचित्र बातें करते हैं, हम लोग तो देखते रहते हैं, तो सुन लेते हैं चुपचाप, बोलते कुछ नहीं। आप भी सीख गए हैं, तो बोलना नहीं है, नहीं तो कोई इससे हानि नहीं है, लेकिन क्यों, आप तो समझा नहीं पाएंगे तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे, झगड़ा हो जाएगा। जो मेरा ये अनुभव है कि जो भी वेदांत की जिसकी जैसी समझ है उसको आप अपने हिसाब से समझाने की कोशिश बिना उसके पूछे कीजिए, तो बिना झगड़ा हुए कोई उपाय नहीं। इतना बुरा मान जाते हैं, इतना बुरा मान जाते हैं। ये भी मैं सीख आपको बता रहा हूँ। तो मत बताइए, मत बोलिए, कोई पूछे तो बताइए, न पूछे तो मत बताइए। जैसा जो कह रहा है वैसा सुन लीजिए। आप गुरु हैं नहीं, आप ईश्वर हैं नहीं, जीव को दुख से मुक्त करना आपका काम नहीं, मेरा काम नहीं, ना अपनी क्षमता है वैसी। जीव अनंत काल से पड़ा हुआ है, ईश्वर का अंश, उसको हम कृपा कर दें, मुक्त कर दें, संभव नहीं। तो झगड़ा में मत पड़िएगा। उससे जो ज्ञान है ना उसमें गांठ पड़ जाती है। कबीरदास जी का है, कबीरदास जी या तुलसीदास जी का है, तुलसी मूरख से उलझे ज्ञान गांठ पड़ गया। फिर वो जो ज्ञान है ना आपके अपने लिए काम करना जो है बंद कर देगा, इसीलिए उलझिएगा मत। कोई पूछे तो बता दीजिए, ना पूछे तो स्थिर रहिए।
और अपने में इसको ये सब गोप्य इसीलिए है कि प्रकाशित करने से इसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। ब्रह्म विचार का जो पद्धति है उस पर काम कीजिए। ये एकदम अभ्यास पूर्वक घर को, रूम को बंद करके, स्थिर हो करके और किताब ले करके या प्रवचन चला करके या नोट्स जो लिखे हैं उसको ले करके बैठना चाहिए। हम लोग क्या करते थे कि चले जाते थे 2 दिन, 1 दिन का भोजन लेकर के और चले जाते थे उधर, किधर भी हरिद्वार में रहते थे तो उधर जिधर कुंभ मेला लगता है और असली धारा नील धारा है, 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे लकड़ियों को डाल के और वो जो ओढ़ने वाला चादर है उससे ऐसे छाया कुछ कर लिया और बैठते थे एकदम एकांत में। ऐसा एकांत कि वहाँ कोई ध्वनि नहीं। रायवाला है एक जगह, वहां भी जाते थे तो खूब दूर गंगा जी में चले जाते थे। वहां पर रात में रहना संभव नहीं था रायवाला। और हरिद्वार में रात में भी 2 दिन भी रहते, 3 दिन भी रहते, सूखा भोजन लेकर के। सूखा भोजन मतलब छुहारा हो गया और बिस्किट हो गया और ये सब ब्रह्म भावना एकांत में बैठ कर या लेट करके। अब उसी में क्या करना है उसको आचार्य बतला रहे हैं। 252 ब्रह्म भावन। अस्थूलम इत्येतद् असत् निरस्य सिद्धं स्वतो व्योमवत् अप्रतर्क्यम् अतो मृषा मात्र इदं प्रतीतं जहिहि यत् स्वात्मतया गृहीतम् ब्रह्माहम् इत्येव विशुद्ध बुद्धिया विद्धि स्वात्मान अखंड बोधम। क्या ऊपर में लिखा है? ब्रह्म भावना, ब्रह्म ज्ञान नहीं लिखा है, ब्रह्म भावना। ब्रह्म ज्ञान कोई अलग चीज है और भावना जो है वो अलग चीज है। भावना ज्ञान नहीं होती। भावना जो है वह ज्ञान नहीं होती। भावना क्या है कि जिस प्रकार की कोई चीज है उस प्रकार से उसको सोचना वह भावना है। और वेदांत जो लोग पढ़ते हैं या जो लोग भी वेदांत समझते हैं उनको भावना से बड़ी आपत्ति होती है। भावना से क्यों आपत्ति होती है? कि भावना जो है वह वस्तुतः तो है नहीं। वस्तुतः, वस्तु तो सत्य तो ज्ञान है, भावना है नहीं। तो अगर आपको कहा जाए कि अहम ब्रह्मास्मि ऐसी भावना करो, मैं ही सर्वव्यापक हूं, तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न यह उठेगा कि मैं ही सर्वव्यापक हूं, यह तो मुझे अनुभव हुआ नहीं। मैं ही ब्रह्म हूं, यह तो अनुभव मुझे हुआ नहीं। तो आप जो कह रहे हैं कि झूठा ही झूठ, खाली खाली, इस बात को मैं रिपीट करूं, इससे क्या होने वाला है? ये तो केवल एक तरह का पॉजिटिव कंफर्मेशन है और मन के ही द्वारा मन ही मन अपने आप में कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। इससे क्या होने जाने वाला है और इसका क्या फायदा है? अच्छा, ये प्रश्न आपके ही दिमाग में उठता है, ये बात नहीं है। जो लोग वेदांत थोड़ा बहुत समझते हैं उनको यह भ्रम होता है, हमको भी होता है, कि जो बात और जितनी सूक्ष्मता से मैं समझता हूं उतनी सूक्ष्मता से किसी और के मन में नहीं है, या ये बात नहीं आती हो। ऐसी बात नहीं। जो पूर्व के लोग हुए हैं
उनके भी सामने में ये सब प्रश्न उठे और उन्होंने उसका समाधान किया है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। पहला समाधान तो अपने लिए होता है। तो यह जो प्रश्न है कि हम भावना क्यों करें कि मैं ब्रह्म हूं, जब मैं ब्रह्म हूं ही तो मैं भावना क्यों करूं? और यह भी एक तो मन का ही विचार है। ये विचार करने से मन का अतिक्रमण कैसे हो जाएगा, मन अतिक्रांत कैसे हो जाएगा? बहुत वैलिड प्रश्न है। हमको भी यह प्रश्न बहुत दिनों तक पछाड़ा और उस कारण से वेदांत को नजदीक पहुंचने में समय लगा। मन कहता है कि कोई अनुभव होनी चाहिए ना, ये भावना से क्या होगा? और इसको रिपीट करने से या इसके बारे में विचार करने से, मेंटली रिपीट केवल बाहर बाहर से नहीं, अंदर से भी अगर आप कर रहे हैं इसके बारे में विचार, तो भी है तो यह मन का ही। और मन में ही मन में सोचते सोचते मन के अतीत आप कैसे हो जाएंगे? इसका 2-3 उत्तर है। पहला उत्तर यह है कि आपने कभी करके देखा है कि मैं ब्रह्म हूं? आपने कभी ऐसा भावना करके देखा है कि मैं ब्रह्म हूं? तो आप करके देखिए और वह आपको अनुभव तक ले जाएगा, यह देखिए। और जब वह आपका खुद का अनुभव हो जाएगा तब तो मानेंगे। तो बोले कि हाँ अनुभव होगा तो मानेंगे, लेकिन वह अनुभव भी तो केवल रिपीट करने के कारण हुआ, वह असली अनुभव नहीं है। एक तरह से सेल्फ हिप्नोटिज्म, ऐसा भी मन में आता था, हमको तो आता था। और मैं प्रश्न पूछता था, ये कौन सी बात हो गई कि मैं अहम ब्रह्मास्मि का शब्द का ही नहीं, उसके अर्थ का विचार, पूरे गहराई में जा करके अहम शब्द का अर्थ समझा और ब्रह्म शब्द का अर्थ समझा और उस दोनों को लेकर के और फिर कुछ अनुभव में विचित्र चमत्कार। चमत्कार का क्या मतलब होता है? विशिष्ट अनुभव। चमत्कार का मतलब होता है विशिष्ट अनुभव। तो कुछ अनुभव हुआ, उस अनुभव पर भी प्रश्न लगाइए आप, कोई दिक्कत उसमें नहीं। कि यह वास्तविक अनुभव हुआ कि मेरे रिपीट करने के कारण सेल्फ हिप्नोटाइज्ड होकर के एक मन ही अपने आप में कल्पना की शक्ति से अनुभव को प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रश्न उठेगा। इस पर जो हमें उत्तर मिला वो यह था कि अनुभव अब सही है कि गलत है। गहराई में जाइएगा बात। अहम ब्रह्मास्मि का विचार करने से जो अनुभव हुआ उसमें 2 पक्ष हैं। या तो यह वास्तविक अनुभव हुआ और नहीं तो मन के द्वारा रिपीट करने से मन ने एक अनुभव को अपने आप में प्रोड्यूस कर लिया। जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं उस चीज के बारे में मन इमेजिनेशन करते करते एक इमेजिन करने लगा, अनुभव का इमेजिनेशन करने लगा। दो पक्ष हैं, वास्तविक अनुभव हुआ या अनुभव का इमेजिनेशन। तो इसका फाइनल उत्तर कौन बताएगा? मैं बताऊंगा आपके लिए या आप मेरे लिए आप बताएंगे? ना तो मेरे लिए आप बताएंगे ना आपके लिए मैं बताऊंगा। इसका एकमात्र उपाय यह है कि जो भी चीज होता है वह असली है कि इमेजिन्ड है, इसको कैसे पता करेंगे?
उस चीज के साथ में बने रहिए। ठीक है, दोनों पक्ष है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अहम ब्रह्मास्मि के विचार से आपको असली वाला ही अनुभव हो गया। हो सकता है कि उस अनुभव की कल्पना आप कर लें, मन जो है अहम ब्रह्म की कोई कल्पना कर ले। अब यह तय कैसे होगा कि वह जो अनुभव है वह काल्पनिक है कि असली है? आपके लिए मैं तय नहीं कर सकता, मेरे लिए आप नहीं तय कर सकते। उसका एकमात्र उपाय यह है कि उस अनुभव के साथ में बने रहिए। उसको जितना एग्जामिन नहीं कर, एग्जामिन करने के लिए भी बने रहना पड़ेगा। उस अनुभव के बारे में सोचेंगे भी तो अनुभव को छोड़ करके सोचेंगे, तो सोचिए भी मत, उसके बारे में विचार मत कीजिए, उस अनुभव में बने रहिए। ठीक है, तब फिर प्रश्न उठेगा कि उस काल्पनिक अनुभव में ही फंसे हुए रह गए तो क्या होगा। देखिए कहां तक बात जाती है। अहम ब्रह्मास्मि का विचार करने से मुझ में दो तरह के चीजें हो सकती है, या तो असली अनुभव हुआ, नहीं तो काल्पनिक अनुभव। तो भाई उसको एग्जामिन करने का क्या तरीका है? तो उसका जो भी अनुभव हो रहा है उसके साथ में बने रहिए। तो बोलेंगे कि बने रहिए, तो बने रहिए, कल्पना में ही बने रहिए। अगर वो काल्पनिक हो और उससे भी ना निकल पाए तो मैं पूछूंगा, या हम जिनसे पूछते थे वो बताते थे। ये सब तो प्रश्न भी आता है आदमी के दिमाग में, लेकिन इतना क्लियर होकर के समझ भी नहीं पाता है कि प्रश्न क्या है। ये सब प्रश्न आप सब लोगों को आते हैं, इतनी तेजी से विचार आते हैं और चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि मेरे प्रश्न क्या, और प्रश्न भी नहीं पूछ पाता है तो उत्तर कहाँ से मिले। तो अब आप देखिए अपने प्रैक्टिकल अनुभव से कि अहम ब्रह्मास्मि का जब अनुभव का विचार करते हैं तो आपका मन कहाँ जाता है? आपका मन हमेशा किसी न किसी वस्तु के पीछे रहता है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी हो, या तो वह मिले नहीं तो वह हटे, या तो पैसा मिले नहीं तो पैसा हटे, यह स्थूल बात हो गई। या तो ज्ञान मिले नहीं तो मेरे जो दोष हैं मन के ये हटे, ये भी हो गया। या तो मेरे मन में शांति मिले और मेरे जो मन के जो दोष हैं, विकार हैं, विचारों की अस्पष्टता है, अज्ञान है, वह हटे। तो मन हमेशा किसी चीज को हटाने अथवा किसी चीज को पाने के लिए लगा हुआ है। अभी भी आप देख लीजिए, मैं जो कह रहा हूं या तो उसको समझ रहा है तो और समझने की कोशिश कर रहा है, या नहीं समझ पा रहा है तो थोड़ा सा खींच रहा है। मतलब कॉन्स्टेंटली हमेशा मन कुछ न कुछ पाने या कुछ न कुछ छोड़ने में लगा हुआ है। वह स्थूल रूप में धन हो सकता है, सूक्ष्म रूप में ज्ञान, धर्म हो सकता है,
अति सूक्ष्म रूप में कोई अवस्था विशेष हो सकता है, कोई मूड हो सकता है, आपने कोई विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव किया या सुना, उसको प्राप्त करने की कोशिश हो सकती है। ये पूरा रेंज है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। किंतु जब आप ब्रह्म भावना करते हैं, यहाँ जो अभी बताएंगे और पीछे जो मैंने आपको बताया है, तो मन को छोड़ने और पकड़ने के लिए कुछ बचता नहीं है। देख रहे हैं, एक दूसरी तरह की प्रक्रिया है। यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि आप ब्रह्म है ऐसा रिपीट कीजिए तो आप ब्रह्म हो जाएंगे, नहीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भावना भी, ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म की भावना कि सब कुछ ब्रह्म है, मैं भी वही हूं, यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। और उस रिएक्शन के कारण क्या होने लगता है, आपका मन विगलित होने लगता है। विगलित भी क्या कहना उसको, मन को जाने की कोई जगह ही नहीं बचती है। गौड़पादाचार्य ने इसको कहा है, आत्म सत्यानुबोधेन यदा न लिंगते मनः। मन क्या है, चैतन्य का हिलता डुलता जो रूप है ना, वही मन है। जो शैव शास्त्र है आदि में इसको कहा गया है स्पंदन। स्पंदन स्पदी किंचित चलने, स्पद धातु जो है थोड़ा चलने के अर्थ में, थोड़ा सा चलने के अर्थ। तो जो चैतन्य है ठसा ठस भरा हुआ, वह मानो थोड़ा सा चल गया, थोड़ा सा कांप गया, थोड़ा सा उसमें स्पंदन हो गया, वही मन, वही चित्त, वही अंतःकरण रूप हो जाता है। जो चैतन्य है, चित्त है, एक मुक्त कॉन्शसनेस, वही में कुछ हलन चलन हो गया, हुआ क्या, मानो हुआ सा, वही मन हो गया। मन अलग से कोई चीज है ही नहीं, ये सच्ची बात है। और मन जब नहीं है तो उससे परसिव्ड जितनी चीजें हैं वह भी नहीं। लेकिन मन रुके कैसे, तो उसको इतना बड़ा बना दिया पकड़ने वाली चीज को कि मन उसमें मन के लिए वह पकड़ने से बाहर की चीज हो गई। मन हो गया जाल, मन हो गया माया, मन हो गया सुरसा। अब मन जो है आपको पकड़ना चाह रहा है कि आपने कहा हम ब्रह्मास्मि, अब इतना बड़ा आप हो गए, उसके जाल के भीतर में आएंगे ही नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार वो जाल तो फेंकेगा मन, या मन ही जाल रूप से फेंकेगा। आप कितना, ब्रह्म का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापक। तो जाल आया, आपने कहा हम ब्रह्मास्मि, दो चार बार के बाद जो है वह जाल टूट जाता है, टूट ही जाता है, नष्ट भ्रष्ट होकर के गायब हो जाता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि ब्रह्म भावना, भावना मतलब विचार, विचार मतलब मन के फील्ड का चीज, अंतःकरण के फील्ड का चीज, माया के फील्ड का चीज। तो है तो यह माइक, विचार भी है माइक, माया के ही क्षेत्र में है। अहम ब्रह्मास्मि कहना भी तत्व नहीं है, वह है माया के ही जगत का चीज, मन के ही फील्ड का चीज। लेकिन वह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन शुरू कर देता है, या एक ऐसा रिएक्शन शुरू कर देता है कि मन को खत्म कर डालता है।
और आपको मन के बाहर फेंक देता है। वो हनुमान जी वाली बात है ना कि जो जो सुरसा बदन बढ़ावा तास दूध कपिल दिखा। मन के लिए कोई हेय और उपादेय यह मुझे प्राप्त करना है और यह मुझे छोड़ना है, ऐसी कोई जगह ही नहीं रहने देता। यह है वेदांत की अद्भुत प्रक्रिया। यह सब एकदम गांठ में, मतलब कि ना जो गहिर गुप्त चीजें हैं वो। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, ब्रह्म भावना करना है, करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वही बता रहे। बृहदारण्यक उपनिषद में अस्थूलम, जो स्थूल नहीं है, अननु, अनु मतलब जो छोटा नहीं। स्थूल का मतलब क्या होता है, ग्रॉस, और अणु का क्या मतलब होता है, स्मॉल। तो बोल रहे हैं कि जो स्थूल नहीं है, अस्थूलम अनु, अन अनु मतलब जो अणु नहीं है, जो स्थूल नहीं है, जो अणु नहीं। ह्रस्व का मतलब फिर होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है विशाल। तो बोला कि जो दीर्घ नहीं है और जो ह्रस्व नहीं, मतलब स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ नहीं, इस तरह से जो मुख्य मूल उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें 12-14 चीज कह के परस्पर विपरीत चीजों को यह कहा है कि यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं। भाई हमारे दिमाग में आता है कि कोई स्थूल नहीं होगा तो सूक्ष्म होगा, अणु होगा। कोई चीज ग्रॉस नहीं होगा तो एटॉमिक साइज का होगा। तो बोले नहीं, ग्रॉस भी नहीं है और एटॉमिक साइज का भी नहीं। अच्छा, बोले ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व मतलब छोटा, परिमाण में छोटा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। तो बोले छोटा नहीं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि बड़ा होगा। तो बोले बड़ा भी नहीं। मतलब क्या, ऐसा ऐसा बात ये आपको कहेंगे कि दिमाग में आ जाए, ये समझाने के लिए नहीं है, दिमाग ही खत्म हो जाए। बताओ ना भाई, छोटा कहे तो दिमाग पकड़े, बड़ा कहे तो दिमाग पकड़े, कहे ना छोटा है ना बड़ा है। चाहते क्या हो ये बताओ, समझाना क्या चाहते हो? बोले समझाना कुछ नहीं चाहते हैं तुमको, ये चाहते हैं कि समझने की कोशिश छोड़ करके दिमाग अस्थिर हो जाए, है ना। कोई तो एक बात कहो, स्थूल कहो या सूक्ष्म कहो। कह रहे हो ना स्थूल है ना सूक्ष्म है, आप कहना क्या चाहते हैं? बोला कहना होना कुछ नहीं चाहते हैं, वैसे तुमको समझाएंगे तो तुम समझोगे नहीं। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, उपनिषद कहेंगे, श्रुति भगवती कहेंगी कि बच्चा हम ये कहना चाहते हैं कि तुम जो समझने की कोशिश कर रहे हो ना, या तुमसे ये समझने की चीज नहीं, समझने से बियॉन्ड की चीज समझोगे, लेकिन उसको स्थूल और ह्रस्व, छोटा और बड़ा करके नहीं समझ पाओगे। तो दिमाग में जो यह पिक्चर बनी हुई है कि ब्रह्म खूब छोटा है, कोई कहे ना एकदम अंदर में कॉन्शियसनेस के हिसाब से एकदम भीतर में सूक्ष्म, बोले नहीं, क्या बहुत बड़ा है तो सर्वव्यापक की कल्पना करने लगा, बोले वह भी नहीं। तो वही इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती। बोले तुम जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लाना चाह रहे उस सब का हम निराश कर दो, तो क्या होगा, जो बिना किसी कैरेक्टर्स के ही अपने आप में खड़ा है वह प्रकट हो जाएगा। तो ब्रह्म भावना करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये पहला है। इस तरह से इसमें कई तरीके दिए हुए हैं,
ये पहला तरीका है। इसमें जो 14-15 वो हैं वो हम कल वो देख लेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं। जो छोटा नहीं, एक एक जो है एक श्लोक या एक श्लोक में या 1, 2, 3 श्लोक को मिला करके एक भावना बन जाएगी, फिर एक भावना बन जाएगी, फिर एक भावना बन जाएगी। और उन भावनाओं से क्या होता है, मन को रोक ही देता है उसी समय। तो पहला भावना जो है ये 252, उसका यह समझना है कि ये गुण ब्रह्म में नहीं। तो कैसा है वह मालूम नहीं। जो भी गुण उसमें आरोपित करेंगे वह सब वह नहीं। तो कह रहे हैं कौन सा गुण उसमें आरोपित करें, बोले कुछ मत करो। जिस तरह से आकाश में बिना किसी भी गुण को आरोपित करने से ही समझ में आता है कि आकाश क्या है। आकाश न तो नीलापन है, न ही बादल वाला है, न ही वो गोल गोल जो गोलाकार है वह भी आकाश नहीं है। आकाश गोल थोड़े होता है। जो हॉराइजन हमको दिखता है ऐसे ऐसे करके एकदम से सामने दिखता है कि झुक गया, तो वह आकाश का गुण थोड़े है, वो तो हमारे आंख का दोष है। आप आकाश को क्या समझ रहे हैं, एकदम कैसा व्यापक अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मांड सभी कुछ आकाश में है। लेकिन हमको आकाश कैसा दिखता है, ऐसा झुका। तो आकाश का स्वरूप अगर समझना हो तो हमें जो वह उसमें जो दिख रहा है नीलापन, उसका त्याग कीजिए। वह जो बादलों से भरा हुआ दिख रहा है उसका त्याग कीजिए। वह जो ऐसे झुका हुआ दिख रहा है उस झुका हुआ पने का त्याग कीजिए। तो आकाश क्या है, वह स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाए। उसी तरह से बड़ापन, छोटापन, स्थूलत्व, अणुत्व आदि जो गुण है, वो जो गुण है उस सब का त्याग आप करते चले जाइए ब्रह्म में। कि न तो छोटा है, न बड़ा है, न दूर है, न नजदीक है, न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है। वो आप करते चले जाइए तो ब्रह्म क्या है वह अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं रूप से गृहीत, मैं रूप से गृहीत का मतलब शरीर को मैं मानना, मन को मैं मानना, बुद्धि को मैं मानना, अंडरस्टैंडिंग को मैं मानना, अनुभव को, किसी अनुभव विशेष को मैं मानना। अच्छा, उस समय में मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ था कि पूरे शरीर में गुदगुदी भर गई और आनंद सा आया, वही ब्रह्म था। नहीं, जो किसी अनुभव में परिच्छिन्न है, अनुभव में सीमित है, वह ब्रह्म नहीं। समझिएगा इस चीज, अनुभव में जो घिरा हुआ है वह ब्रह्म नहीं। तो कह रहे हैं कि आत्म रूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं, ये सब झूठा प्रतीत होते हैं। इनमें आत्म बुद्धि को छोड़कर, शरीर में, मन में, बुद्धि में मैं हूं, आईनेस, ईगो, आइडेंटिफिकेशन को छोड़ के मैं ब्रह्म हूं, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। अच्छा, ये सब छोड़ करके मैं ब्रह्म हूं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं वक्ता नहीं, मैं श्रोता नहीं, मैं सुनने वाला नहीं, मैं सुनाने वाला नहीं, मैं पिता नहीं, मैं पुत्र नहीं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा विचार करो, करके ऐसा विचार करने से अपनी आत्मा को तुम जानो। ये विचार ब्रह्म नहीं है, विचार के द्वारा जो अनुभव होगा वह भी ब्रह्म नहीं, यह प्रोसेस है, वह तरीका है। इससे कुछ होगा, वह जो कुछ होगा वह तुम उसको ब्रह्म जानो। तो आज का समय हो गया है लगभग 40 मिनट, तो आज का अब यहीं पे बंद करते हैं और कल के ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।
एक प्रश्न पूछना है आदित्य जी, मीना बोल रही हूँ। ऐसे तो मतलब शर्म भी आती है, मैं बार बार पूछती हूँ, पर मेरा कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक मिनट रुक जाए, आप एकदम खूब पूछा कीजिए प्रश्न, क्योंकि क्या है ना, आप फोन करके भी पूछ लीजिए, क्योंकि क्या है, प्रश्न पूछेंगे तब अंदर में बैठी हुई जो बात होगी ना वो निकलेगी, इसीलिए इसीलिए पूछिए। जैसे आज आपने कहा कि हम ब्रह्मास्मि हैं, इसको एक्सेप्ट अगर हम लोग कर लेते हैं तो अपने आप ही सब हमें समझता जाएगा, उतरता जाएगा। आज थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम है, मुझे इको बैक हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हम अपने को हम ब्रह्मा का पार्ट है, यहाँ तक मानने के लिए हम लोग कंफर्टेबल हैं, पर हम ब्रह्मा हैं, ब्रह्म है, ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारी इतनी पावर्स ही नहीं है। हमारे अंदर पार्ट ऑफ ब्रह्मा जीवात्मा जो भी है, तो ये सारे काम हो रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर और विचार रिलेटेड या इंटरनल बॉडी ऑर्गन रिलेटेड, सिस्टम रिलेटेड सब, पर हमारी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं एज अ ह्यूमन। तो हम अपने को कैसे ब्रह्म मान लें, ब्रह्म का पार्ट मान लें? जैसे मतलब एक पानी कहीं बाहर है और पानी की बूंद हमारे यहाँ पानी ही है वो, लेकिन वो जो एक सागर कर सकता है जो एक बूंद नहीं कर सकती, तो वो वहां से मेरा आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए मुझे। तो आप सागर नहीं है, साउंड नहीं आ रहा। आप सागर नहीं, आपको मैं होने कह रहा हूं, आपको मैं पानी होने कह रहा हूं। पावर्स आपके लिमिटेड ही रहेंगे। वेदांत में यह मानते हैं कि किसी किसी सिद्धों में जो पावर देखी जाती है वह ब्रह्म ज्ञान के प्रयत्न करने के लिए जो साधना है उसके कारण पावर देखी जाती है। वह भी अनलिमिटेड पावर नहीं होता, उसकी भी लिमिट होती है। एकदम भगवान वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र में ले लिया है। तो आप ब्रह्म हो जाएंगे इसका मतलब आप जो चाहेंगे वो ऐसा नहीं है। आपके पावर्स नहीं बढ़ेंगे, और अभी आपके पास में लिमिटेड पावर है तो आप ब्रह्म नहीं है, यह भी बात नहीं। जो जिसके पास में सभी पावर है वह क्या है, ईश्वर। और जो ईश्वर इक्वल टू समुद्र। समुद्र जहाज को डुबो सकती है, एक बूंद पानी में तो जहाज नहीं डूब सकता है। समुद्र बड़े बड़े जलचरों का पोषण करती है, एक बूंद पानी में तो कुछ भी नहीं पोषण कर सकता है, तो कीड़े मकोड़े माइक्रोब्स का पोषण करेगा। लेकिन एक बूंद भी जल है और समुद्र भी जल है। तो वेदांत की जो असली भीतरी प्रक्रिया है ना, वह आपको समुद्र नहीं बनाता है, वह आपको जल बनाता है।